चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। मैं यहीं रहता हूँ, दिल्ली में ही जो है, पालम में रहता हूँ, वही चांदनी चौक जा रहा हूँ मैं। इतनी गर्मी में आप निकल लिए पालम से चांदनी चौक, कोई खास बात? क्या बात, काम धंधा है अपना जाना ही पड़ता है। और मोदी जी की वजह जाना पड़ता है। मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। अब तो मोदी जी ने हथियार डाल दिए बिल्कुल ही, जो है तेल मत खाओ, गाड़ी मत बैठो, मेट्रो से चलो, ट्रेन में चलो, तेल मत खाओ, खाने के लिए पाबंदी लगा दी मोदी जी ने। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाँ बिल्कुल, खाने के लिए जिस आदमी ने पाबंदी लगा दी, और देश को मैं कहता हूँ मोदी जी ने बर्बाद। बंगाल ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनिए। मोदी जी ने बर्बाद कर दिया, कर दिया, 100% कर दिया, दावे से कहता हूँ। अरे धीरे धीरे बोलो पहले। हाँ बताओ, यही करो, एक मिनट बात सुनिए। मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, मोदी जी ने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया, उन्होंने जनता से अपील की है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब भी कभी देश में आंतरिक आपदा आती है या फिर बाहरी आपदा आती है, तो सरकारें इस तरह की अपील जनता से सहयोग की अपील करती रही हैं। मुझे बताइए, 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी बोला था कि गोल्ड मत खरीदें, और 2013 में नाम क्या? मैं सुशील अरोड़ा हूं। 2013 में इनको मालूम होगा, जो तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री थे मोइला वीरप्पन, उन्होंने ये बोला था कि अभी सुबह रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक पेट्रोल पंप बंद कर दें। और तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने भी अपील की थी कि अभी जो है हालात ऐसे हैं तो अभी गोल्ड कम खरीदें। तो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन 1967 उन्होंने फंस गया सी इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। मेरा सुशील अरोड़ा, मैं आपको वैसे बताता हूँ, जब भी देश में कभी कोई आपदा आई है, उस समय सरकारों ने जनता से सहयोग की अपील की है। जनता से सहयोग की अपील सरकारें करती आई हैं। सुशील अरोड़ा जी, ठीक, आपने कहा कि इंदिरा जी ने अपील की थी कि गोल्ड न खरीदे 1967 ये आपने कहा देखा? मैं आपको अभी पढ़ा देता हूँ, न्यूज़पेपर में है, बताइए। ये लो, आप अपने कैमरे के आगे कर देना। हाँ दिखा दीजिए। चलिए ना, पकड़ मेरे को जान का। ये ना हो ना, मैं बिना फैक्ट्स के सर कुछ नहीं बोलता ऐसे। ये देखो, ये द हिंदू की खबर है। हाँ, ये हिंदू की खबर है। ये क्या लिखा हुआ है पहले? आप कैमरा जूम कीजिए, इसके आगे बताइए। आप जैसे इस देश में रुके इसको ऐसे ही रखिए। नहीं, चलने दो, मेरी बात सुनिए। अरे इसको दिखाओ ना। लेकिन ये भी बात सुनो, कोई भी शख्स जो है वो गूगल करे कि क्या पी चिदम्बरम साहब ने या फिर पेट्रोलियम मंत्री जी ने अपील ये की थी कि रात को 8 बजे से लेकर सुबह। अरे झूठ बोल रहा है ये, झूठ। एक का मैं जवाब देता हूँ, एक का मैं दिखाता हूँ। ये जो दिखाया आपने, फिर दिखाइए। पहली बात तो हिंदू अखबार हिंदी में नहीं आता, पहली बात। ये मैंने कन्वर्ट करा है हिंदी में, आप चाहो तो गूगल में ट्रांसलेट कर सकते हैं। दूसरे बता दें, आप चाहो तो। ये लाखों करोड़ों लोगों तक व्हाट्सएप मैसेज ये पहुंच गया, जा चुके होंगे। मैंने फैक्ट चेक नहीं किया। मैंने फैक्ट चेक किया, मैं भी दिखा दूं। मैं कह रहा हूँ, अरे मैं भी दिखा दूं ना। लेकिन आप वीरप्पन मोइली की बात नहीं करेंगे। सब मतलब वो मेरा बात सही है, वीरप्पन मोइली जी सब दिखा देंगे, एक दिखा देंगे, एक। तो रुको जरा, सबर करो। वो दिखाएं। वीरप्पन मोइली जी ने अपील की थी 8 बजे से लेकर। अरे यार, इंदिरा गांधी, आपने मेरे 3 में से एक फैक्ट पकड़ा, इसका मतलब 2 फैक्ट मेरे सही है। एक सब दिखा दूंगा, एक दिखा दूंगा। मैं ये व्हाट्सएप मैसेज पे नहीं जाता, इसलिए मैं बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेज पे जाना भी नहीं चाहिए। आप जैसे इतने वरिष्ठ पत्रकार हो, मैंने ये इसलिए मैं कोई बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये जानकारी दे रहा हूँ जो हिंदू पेपर का ये चल रहा है और व्हाट्सएप में लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गया, ये मैं बता दें। अरे मेरा काम है पत्रकार के तौर पे ये बताना कि वो फेक है। और वो जून 1967 का दूसरा पेपर जो हिंदू का, उसका फ्रंट पेज है, वो दूसरा है, वो चेक हो। अब छोड़िए, अरे भैया सर, पेट्रोलियम मंत्री ने जो अपील अरे भाई, मोदी का अंधभक्त है, मोदी का अंधभक्त है, मोदी का अंधभक्त है। 2 सही है इसका मतलब। ये तो बता सकते आप बताइए, मेरे बाकी फैक्ट बताइए। ये होते हैं पत्रकार, ये होते हैं। ये पत्रकार जो हैं, ये निष्पक्ष पत्रकार नहीं है। मैंने 3 फैक्ट जनता के सामने रखे, एक फैक्ट हो सकता गलत हो, इन्होंने उसके ऊपर पूरा जोर दिया, लेकिन मेरे जो 2 फैक्ट मैं बता दीजिए। मैं सोने की बात बताता हूँ, मैं बताता हूँ। क्या पेट्रोलियम मंत्री ने अपील नहीं की थी? नहीं, मैं बीच में आया, उन्होंने मेरे आगे माइक किया तो है, वैसे उन्होंने हिम्मत दिखाई। कैमरा एक, वैसे तो इनका कैमरा समर्थक के बात है, चमचे उनकी तरफ कैमरा करेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, बड़े खतरनाक लोग हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फर्क नहीं पड़ता 3 रुपए फर्क बढ़ने से। हाँ, 3 रुपया
अरे यह आदमी तो दिमाग बना चुका था कि हो सकता है ज़्यादा बढ़ेगा। कुछ नहीं, ऐसे से कोई फर्क नहीं पड़ता 2-3 रुपए से, ऐसे से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह का संकट है, जिस तरह की बात आ रही थी, लोग सोच रहे थे कि कहीं ज़्यादा बढ़ेगा। 3 रुपए बढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 रुपए कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 रुपए से कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ रहा है? वैसे ट्रैफिक में भी इतना तेल फूक जाता है, आधा लीटर वैसे डेली, तो उसमें क्या फर्क पड़े 3 लीटर। इसी तरह अगर 3-3 रुपया करके 5-7 बार बढ़ गया तब बढ़ना तो है उसमें, गुड क्वेश्चन, कोई बात नहीं। जब देश पे संकट आया तो बढ़ने तो क्या हो गया, तो उसमें क्या परेशानी है? ये तो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, इसलिए तो कोई बात नहीं। दुनिया में बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में बढ़ गया तो क्या हो गया? हिंदुस्तान में अब तो बढ़ा है। आपने कमी कुछ की है काय में? इसमें खर्चे में? नहीं, खर्चे में कोई कमी नहीं करी। खर्चे में क्या कमी, खर्चा उतना ही नॉर्मल खर्चा, क्या कमी कर, उससे भी ज़्यादा क्या खर्चा कम करेंगे? रोटी खाना बंद कर देंगे जो खर्चा करते। नहीं, चलिए ठीक है। इस तरह के आर्थिक कुछ होने वाला खेल खत्म, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो सपोर्ट जरूर करें आप लोग, ताकि हम वीडियो और भी आगे बना सकें। तो सपोर्ट जरूर करें आप लोग, ताकि हम वीडियो और भी आगे बना सकें। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे कि पीछे वीडियो में आप लोग सुने होंगे कि जो है बीजेपी के समर्थक जितने भी लोग मिलेंगे आप लोग को, तो उनसे अगर पूछेगा कि क्या आपको कोई दिक्कत है, 2 रुपये 3 रुपये अगर महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल डीजल पे और गैस पे, तो कोई आपको प्रॉब्लम है, तो इनका कहना है कि कोई दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर महंगाई हो रही है तो अपने भारत में भी अगर बढ़ जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। यही सरकार थी बीजेपी, जो पहले जो है ये गवर्नमेंट में नहीं थी, तो 1 रुपया अगर महंगा कोई जो सामान होता था तो ये लोग बोलते थे कि लग रहा है इस सामान को तिजोरी में रखना पड़ेगा, इतना महंगा हो रहा है। सरकार को जो है इतना जो है दोष ये लोग देते थे। आज सत्ता में आने के बाद जो है इनका ही जो है, अगर इनसे सवाल करिएगा तो ये लोग कहना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस तरह का जो है हाल हुआ है, सब देशों में महंगाई हो रही है, इसलिए अपने भारत में हो रही है, इस तरह को लॉजिक देंगे। तो क्या पहले की सरकारें जो थी उसमें महंगाई जब होती थी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होता था? अब इनकी सरकार आने के बाद जो है जो भी दिक्कत हो रहा है, नीट का पेपर अगर लीक हो जा रहा है तो इनका कहना ये भी आ जाएगा कि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पेपर लीक हो रहा है, सब देशों में लीक हो रहा है, इसलिए अपने भारत में लीक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के लॉजिक अभी देने लग जाएंगे लोग। तो इस तरह के लॉजिक अगर देते हैं तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से कहने से जो है युवाओं को नौकरी मिल सकता है भारत में? क्योंकि जब जो है पेपर लीक कराने वाले भी जो है अंतर्राष्ट्रीय का हवाला देते फिरेंगे तो क्या जो है इस देश में युवाओं को नौकरी मिलेगा? आप लोग देख रहे हैं डंडे पड़ेंगे उनके ऊपर, यही सरकार डंडे देगी। चुनाव से पहले इतना वादा होगा कि इतना नौकरियां देंगे, और नौकरियां देने के नाम पे लोगों को डंडे बरसा रहे हैं, बच्चों को, युवाओं को।